अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो फैसिनेटेड रहते हैं बाय द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ बियॉन्ड आवर प्लैनेट, तब तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। वेलकम टू योर ओन चैनल योर सीक्रेट्स। मेरा नाम है शान और यहाँ पे हम एक्सप्लोर करते हैं मिस्ट्रीज और सीक्रेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। आज हम अलौकिक घटनाओं की दुनिया में गहराइयों से गोता लगाने जा रहे हैं जिसने हमारी बिलीव्स को हिला कर रख दिया है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलियंस के अर्लीस्ट टॉप 4 इनकाउंटर्स जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था एंड लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इज देयर अ लाइफ बियॉन्ड आवर प्लैनेट। इंसिडेंट नंबर 1, द रॉसवेल यूएफओ इंसिडेंट। रॉसवेल एक ऐसी रहस्यमयी घटना थी जिसने हमें दशकों से उलझा रखा है। द रॉसवेल यूएफओ इंसिडेंट जो है वो आर्ग्यूबली सबसे आइकॉनिक यूएफओ इंसिडेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ एलियन इनकाउंटर्स। साल था 1947, जहां एक तरफ भारत अपनी इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहा था, वहां दूसरी तरफ रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड ने रॉसवेल न्यू मैक्सिको के पास एक फ्लाइंग डिस्क देखे जाने की घोषणा कर दी। लेकिन अगले ही दिन वो लोग मौसम का गुब्बारे का बहाना बनाकर अपने इस बयान से मुकर गए। यूएस मिलिट्री ने तो शुरू में इस यूएफओ को मौसम का गुब्बारा बोलकर अपने बयान से मुकर गए, लेकिन आप लोग इस बात को ईमानदारी से सोचिए कि क्या मौसम का गुब्बारा इतनी ज़्यादा सुर्खियाँ बना सकता है? वहाँ के काफ़ी लोगों का ये मानना था कि वो एक अलौकिक अंतरिक्ष यान था, यानी कि एक यूएफओ था। तब से बहुत सारे आई विटनेसेस सामने आए हैं जो कि पेचीदा कहानियाँ सुना रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों का ये मानना है कि उन्होंने दुर्घटनाग्रस्त एलियन यूएफओ शिप में से कुछ अजीबोगरीब एलियंस को बाहर निकलते हुए देखा है। जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन यूएस गवर्नमेंट की तरफ से आई थी वो ये थी कि वो एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसमें वो हाई एल्टीट्यूड बैलून्स पे ऑडियो डिवाइसेस लगाकर ये जानना चाह रहे थे कि सोवियत यूनियन न्यूक्लियर टेस्ट्स में उस टाइम पे क्या चल रहा था, जिसके दौरान गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने एविडेंस को छुपा दिया और आई विटनेसेस को भी चुप रहने को कहा। क्या यूएस गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन छुपाने की कोशिश कर रही थी? ये तो हमें भी नहीं पता। साल 1994 में यूएस एयरफोर्स ने द रॉसवेल रिपोर्ट रिलीज़ करी एंड केस को क्लोज करने की घोषणा कर दी। इस रॉसवेल इंसिडेंट की घटना सैकड़ों बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज, टीवी शोज़ एंड मूवीज़ में दिखाई देने लग गई थी और ये जो इंसिडेंट था वो एक कल्चरल फिनोमिना बन चुका था। द रॉसवेल यूएफओ इंसिडेंट अभी तक एक मिस्ट्री है और कैप्चर करता है हमारी इमेजिनेशन को। इंसिडेंट नंबर 2, बेटी एंड बार्नी हिल अबडक्शन। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कुछ साल और पहुंचते हैं 1961 में, जहां पे एक ऑर्डिनरी कपल बेटी एंड बार्नी हिल ने कुछ ऐसा देखा जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। उनके अकॉर्डिंग बेटी एंड बार्नी हिल इवनिंग में एक कार ड्राइव पर गए थे, लेकिन सडनली बूम, उन्होंने स्पॉट किया एक माइंड ब्लोइंग क्राफ्ट जो कि होवर कर रहा था उनकी कार के ऊपर। घड़ी की सुई यूं घूमी और उन्होंने लूज कर दिया ट्रैक ऑफ द टाइम वाइल दे वर ड्राइविंग द कार एंड वो दोनों अपने असली सेंसेस में तब आए जब घर पहुंचकर सुबह नींद से जागे। सुबह जागकर बेटी एंड बार्नी ने ये याद करना शुरू किया कि कल रात को उनके साथ एक्चुअली हुआ क्या था। दोनों को याद आया कि उनको एक मिस्टीरियस स्पेसक्राफ्ट के अंदर लेके जाया गया एंड बहुत ही अजीबोगरीब मेडिकल एग्जामिनेशंस हुए। इसका जवाब ढूंढने के लिए वो कपल फिर जाता है हिप्नोटिक रिग्रेशन थेरेपी लेने एंड भाई साहब, उस थेरेपी के बाद जो डिटेल्स निकली उससे पूरी दुनिया के होश उड़ गए। उनको याद आई वो सारी बातें जो उन्होंने उन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंटिटीज़ के साथ करी थी एंड वो सारे शॉकिंग मेडिकल प्रोसीजर्स जो उन पे परफॉर्म किए गए थे। उनकी ये कहानी बिल्कुल एक साईफाई थ्रिलर की तरह थी। बेटी डिस्क्राइब करती है एक स्टार मैप के बारे में, अ कॉस्मिक ट्रेजर मैप, जो कि उन एलियंस ने बेटी को दिखाया था ये बताने के लिए कि वो लोग एक्चुअली ब्रह्मांड के किस इलाके से आए हैं। और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का ये कहना था कि दिस मैप में लीड टू जेटा रेटिक्यूली स्टार सिस्टम, जो कि उन एलियन प्लैनेट्स का ठिकाना था। इस कहानी ने शेप कर दिया यूएफओ अबडक्शंस नैरेटिव को ज़िंदगी भर के लिए। तीसरा इंसिडेंट है ट्रैविस वॉल्टन अबडक्शन। इस केस से इंस्पायर होकर एक मूवी भी बनाई गई, फायर इन द स्काई नाम की। ट्रैविस वॉल्टन को अबडक्ट किया गया था बाय यूएफओ इन एरिज़ोना। वो डिसअपियर हो गया था 5 दिनों के लिए एंड उसका ये क्लेम था कि उसको एक यूएफओ स्पेसक्राफ्ट में लेके जाया गया एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स ने
उस पर मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स करे। इमेजिन करो 1975 में एक वुडकटर ट्रेविस वॉल्टन नाम का फॉरेस्ट में काम करते हुए मिस्टीरियसली गायब हो जाता है अपने सहकर्मियों की आंखों के सामने। ट्रेविस वॉल्टन गायब हो गया इनटू थिन एयर और उसके सहकर्मियों का मुंह खुला का खुला रह गया कि उन्होंने अभी अपनी आंखों के सामने देखा क्या है। कुछ दिनों बाद ट्रेविस वॉल्टन वापस आया अपनी अबडक्शन के बाद और रिवील करी एक माइंड ब्लॉगिंग टेल, और उसका ये कहना था कि उसको अगवा कर लिया गया बाय एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स। ट्रेविस को याद आया कि उसने इनकाउंटर किया था एलियन बींग्स को, और जो नज़ारे उसने देखे, जो साउंड्स उसने सुनी, जो टेक्नोलॉजी उसने एक्सपीरियंस करी, वो पूरा दिमाग उड़ा देने वाली एक घटना थी। स्केप्टिक्स डाउट करते हैं ट्रेविस की इस स्टोरी पर, लेकिन क्या ये कहानी झूठी थी या फिर एक बहुत ही एस्टोनिशिंग रेविलिएशन था। एक डेयरिंग मूव करते हुए ट्रेविस ने पॉलीग्राफ टेस्ट तक करवा लिया टू प्रूव हिज क्लेम्स। टेस्ट्स के रिजल्ट्स ये सजेस्ट करते हैं कि ट्रेविस सच बोल रहा था। ट्रेविस की अनबिलीवेबल स्टोरी को एक स्पॉटलाइट मिली और बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज, टीवी शोज़ और हॉलीवुड मूवी फायर इन द स्काई जैसी मूवी उस स्टोरी को आज भी जिंदा रखती है। ट्रेविस की इस घटना ने उसको पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया और वो बन गया लीडिंग एडवोकेट फॉर यूएफओ रिसर्च। फोर्थ इंसिडेंट है रेंडलशम फॉरेस्ट इंसिडेंट। अधिकतर लोग इस इंसिडेंट को ब्रिटेन का अपना रॉसवेल इंसिडेंट मानते हैं। रेंडलशम फॉरेस्ट इंसिडेंट हमको ऐसी दुनिया में लेके जाता है जहाँ पे अनएक्सप्लेनेबल लाइट्स हैं, पजलिंग फिजिकल ट्रेसेस हैं और मिलिट्री के द्वारा कहानी को छुपाए जाने की साजिश है। इमेजिन करो दिसंबर 1980 के दौरान एक मिलिट्री सैनिक रात को अपनी ड्यूटी कर रहा था एट RAF बेंट वाटर्स इन इंग्लैंड। वो एनकाउंटर करता है अजीबोगरीब और रहस्यमय लाइट्स और एक मेटालिक ऑब्जेक्ट विद इन द फॉरेस्ट। रेंडलशम फॉरेस्ट इंसिडेंट को सबसे ज़्यादा अलग इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस इंसिडेंट का फिजिकल एविडेंस भी था। इम्प्रेशंस ऑन द ग्राउंड, बर्न मार्क्स और एलिवेटेड रेडिएशन लेवल्स डिस्कवर किए गए थे, जो कि टैंजिबल प्रूफ देता है कि कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़रूर हुआ था। दिस इंसिडेंट कॉट द अटेंशन ऑफ हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स, जिन्होंने लॉन्च करी एक नॉन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। डेप्यूटी बेस कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स हॉल्ट को भी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस देखने को मिला। उसने भी एक्सपीरियंस किया ये फिनोमिना को और डॉक्यूमेंट किया अपने एक्सपीरियंसेस को ऑडियो फॉर्म में, जिसकी ऑडियो आपको अभी मैं सुनाने जा रहा हूँ। Watch, straight ahead off my flashlight there. So there it is. Hey, I see it too. What is it? We don't know, sir. So can I get some? Yeah, it's a strange, small red light. Looks to be maybe a quarter to half mile, maybe further out. Now switch off. The light is gone now. There is no doubt about it. There's some type of strange flashing red light here. लेफ्टिनेंट कर्नल हॉल्ट ने उस रिमार्केबल इंसिडेंट के बाद एक मेमो में सारी की सारी डिटेल्स मेंशन कर दी थी। इस चीज़ ने रिवील कर दिया अनआइडेंटिफाइड एलियन फिनोमिना, एरियल लाइट्स या फिर यूएफओ लैंडिंग्स जो कि उस फॉरेस्ट में हुई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल का ये जो इंटरनल डॉक्यूमेंट था वो एलियंस की स्पेकुलेशन में आगे जाके आग में घी डालने का काम करता है। अब बारी आती है गवर्नमेंट के कवर अप की, जो कि बाकी सारे यूएफओ इंसिडेंट्स के साथ भी हुआ था। कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि द क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इनकाउंटर वॉज बीइंग हिडन बाय द गवर्नमेंट। दशकों बाद भी रेंडलशम फॉरेस्ट इंसिडेंट एक मिस्ट्री ही रह गया। बहुत सारी थ्योरीज बनी। कुछ लोगों का मानना था कि वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एयरक्राफ्ट था, कुछ लोगों का ये मानना था कि वो एक नेचुरल फिनोमिना था, परंतु सच्चाई क्या थी ये किसी को नहीं पता। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू एंड मिस्टीरियस टॉपिक के साथ।